बरसातपुर, अशोकनगर जिला, गोरखपुर। 21 जनवरी 2016 रात के समय डॉक्टर ओम प्रकाश यादव अपनी पत्नी अर्चना यादव और अपने बेटे नितिन यादव के साथ सो रहे थे। तभी अचानक एक व्यक्ति अजय यादव हाथ में हथौड़ा लिए घर में घुसता है और डॉक्टर ओम प्रकाश यादव की हथौड़े से मार मार कर हत्या कर देता है। पिता को खून में लथपथ देख बेटा नितिन डरकर मां अर्चना यादव की गोद में छुप जाता है। तभी अर्चना यादव उस व्यक्ति से कहती है कि मेरे बच्चे को भी मार डालो, तो वो व्यक्ति बच्चे को मारने से मना कर देता है। तो अर्चना अपने ही बेटे नितिन की गला घोंटकर हत्या कर देती है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की 6 साल पहले की यह घटना है, जिसके बारे में सोचकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली यह महिला जिसने इस खौफनाक घटना को अंजाम दिया, आज उस औरत को समाज में कलंक माना जाता है। आखिर इस महिला अर्चना यादव ने क्यों अपने ही पति और बेटे को जान ले ली? क्यों इसने इस हैवानियत से भरी घटना को अंजाम दिया? आइए शुरू से समझते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइड द क्राइम यूट्यूब चैनल में। बरसातपुर, अशोकनगर में एक परिवार जिसमें डॉक्टर ओम प्रकाश यादव, उनकी पत्नी अर्चना यादव, उनका बेटा नितिन यादव और उनकी मां बागेश्वरी देवी, सब लोग साथ में रहते थे। अन्य परिवारों की तरह उनका परिवार भी रोजमर्रा की तरह जीवन यापन कर रहा था। ओम प्रकाश सुबह क्लिनिक जाते और देर रात को घर आते थे। उनकी पत्नी अर्चना घर पर रहती थी, साथ में उसकी सासू मां बागेश्वरी देवी भी। अर्चना सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी करती थी। फेसबुक पर अर्चना के पास एक लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है जिसका नाम अजय होता है और वो फिरोजाबाद का रहने वाला था। अर्चना फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करती है। उसके बाद कई दिनों तक उनकी थोड़ी बहुत बातचीत फेसबुक मैसेंजर के माध्यम से होती रहती है। अर्चना दिन भर घर पर ही रहती थी और घर का काम खत्म करने के बाद वो बस मोबाइल चलाया करती थी। धीरे धीरे अजय के साथ उसकी बातचीत बढ़ती जाती है और वे दोनों घंटों तक फेसबुक के जरिए बातें करते हैं और कहीं ना कहीं उनकी दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है। उसकी सास बागेश्वरी देवी भी घर पर ही रहती हैं, लेकिन उनको मोबाइल और सोशल मीडिया के बारे में इतनी जानकारी नहीं होती है, तो उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं होता है कि उनकी बहू गलत रास्ते पर जा रही है। ओम प्रकाश क्लिनिक से हमेशा देर से घर आता है, लेकिन जब ओम प्रकाश और उसकी मां की बातचीत होती है तो वो ओम प्रकाश से कहती रहती है कि बहू सारा दिन भर मोबाइल चलाती रहती है। लेकिन ओम प्रकाश इस बात को हर बार नजरअंदाज कर देता है। उसे लगता है कि पूरा दिन भर घर पर रहना होता है, इसीलिए टाइम निकालने के लिए मोबाइल का उपयोग करती होगी। लेकिन शायद ओम प्रकाश को अंदाजा नहीं था कि उसकी पत्नी को इतनी छूट देने का खामाइजा उसे बहुत बुरा भुगतना पड़ सकता है। एक तरफ ओम प्रकाश अपना रोजमर्रा का काम कर रहा था, वहीं दूसरी ओर उसकी पत्नी और अजय का रिश्ता मजबूत होता जा रहा था। बात करते करते अजय ने अर्चना को प्रपोज किया और उन दोनों की गहरी दोस्ती प्यार में बदल गई। अब फेसबुक से हटकर उन दोनों की फोन पर बात होने लगी। अर्चना काफी होशियार थी। उसने एक नया सिम कार्ड और लिया था। जब उसका पति ओम प्रकाश घर पर नहीं होता तो वो नए सिम कार्ड को फोन में डालकर अजय से घंटों बातें किया करती और जैसे ही अजय से बात खत्म होती वो पुराना सिम कार्ड मोबाइल में डाल लेती। कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा और उन दोनों का प्यार और गहरा होता गया। अर्चना की सास बागेश्वरी देवी को शक होने लगा कि ये रोज घंटों तक किससे बात करती है। ये बात उसने अपने बेटे ओम प्रकाश को भी बताई, लेकिन ओम प्रकाश ने इस बात को भी नजरअंदाज कर दिया। कई दिन बीतते गए, फिर ओम प्रकाश को थोड़ा शक हुआ क्योंकि अर्चना का फोन दिन में घंटों तक बंद रहता था और उसकी मां कहती थी कि अर्चना घंटों तक फोन पर बातें करती है क्योंकि अर्चना नए सिम कार्ड से बातें करती थी। फिर ओम प्रकाश ने अर्चना पर नजर रखी तो ओम प्रकाश का शक यकीन में बदल गया। फिर ओम प्रकाश और उसकी पत्नी अर्चना के बीच में झगड़ा हुआ और ओम प्रकाश ने उसकी पत्नी को साफ साफ हिदायत दे दी कि आज के बाद तुम उस लड़के से बात नहीं करोगी, और बहुत सारी खरी खोटी सुनाई। ओम प्रकाश ने अर्चना से फोन भी छीन लिया। अब अर्चना अपने प्यार से बात करे तो कैसे करे? अर्चना काफी परेशान हो चुकी थी। वो अपने आशिक से बात करने के लिए तड़प रही थी और उधर अजय भी अर्चना का फोन बार बार ट्राई कर रहा था, लेकिन फोन बंद आ रहा था। ओम प्रकाश तो सुबह से ही क्लिनिक चला जाता था। अर्चना ने इसी का फायदा उठाया और किसी तरह से दिन में घर से बाहर जाकर अजय से बात करने का जुगाड़ कर लिया। अर्चना ने सारी बात अजय को बताई कि उसके पति को सब कुछ पता चल गया है। अब उसका पति उसे बात नहीं करने देगा।
दोनों ने कुछ देर तक बातचीत की और सोचने लगे कि अब कैसे एक दूसरे से बात करेंगे। अब अर्चना ने अजय से कहा कि चलो एक काम करते हैं, अगर मेरा पति मुझे मेरे प्यार से अलग कर रहा है तो उसे रास्ते से हटा देते हैं। अर्चना की यह बात सुनकर अजय आश्चर्यचकित हो गया। अजय ने अर्चना को मना किया कि हम ऐसा नहीं कर सकते, किसी की जान लेना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। दोनों के बीच बहुत देर तक बात हुई और उन दोनों ने एक खतरनाक प्लान बनाया। अर्चना अब घर लौट गई। अर्चना की सास ने बाहर जाने का कारण पूछा तो अर्चना ने बहाना बना लिया। बागेश्वरी देवी को पता चल गया कि हो ना हो ये अपने आशिक से बात करने गई होगी, पर अब वो कर भी क्या सकती थी। 21 जनवरी 2016 की रात अर्चना अपने पति और बच्चे नितिन के साथ कमरे में सोई हुई थी और पास वाले कमरे में उसकी सास सो रही थी। अब एक निश्चित समय पर अर्चना ने बाहर जाकर घर का दरवाजा खोला और उसके आशिक अजय को घर के अंदर बुलाया। अजय अपने साथ एक हथौड़ा लेकर आया था। फिर वे दोनों कमरे में पहुंचे जहां पर अजय ने अर्चना के पति ओम प्रकाश पर हथौड़े से वार करना शुरू कर दिया। तभी अचानक अर्चना का बेटा नितिन जाग गया और पिता को ऐसी गंभीर हालत में देखकर सहम गया, डर गया। नितिन जल्दी से अपनी मां की गोद में छुप गया और डॉक्टर ओम प्रकाश यादव ने वही अपना दम तोड़ दिया। अब अर्चना अजय से कहती है कि नितिन ने सब देख लिया है, इसलिए अब इसे भी मारना होगा। लेकिन अजय कहता है कि यह तो मासूम सा बच्चा है, इसकी क्या गलती है, मैं तो इसे नहीं मार सकता। तो अर्चना अपने ही बच्चे नितिन की उसी वक्त गला घोंटकर हत्या कर देती है। यह सारा कांड करने के बाद अजय वहां से चला जाता है। फिर अर्चना जोर से चिल्लाने लगती है और अपनी सासू मां के पास जाकर रोते हुए बोलती है कि मम्मी घर में चोर घुस गए थे और उन्होंने कुछ पैसे के लिए मेरे पति और मेरे मासूम से बच्चे की जान ले ली, और फुट फुट कर रोने लगी। अर्चना और उसकी सासू मां ने मिलकर पुलिस को फोन किया। पुलिस कुछ ही देर में घटना स्थल पर पहुंची और दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस भी काफी आश्चर्यचकित थी इस हत्या को लेकर। पुलिस ने अपनी पूछताछ शुरू की और अर्चना का बयान लिया और पूछा कि वारदात के समय आप कहां थी। तो अर्चना ने बताया कि मैं उस समय कमरे में ही थी, लेकिन चोरों के आगे मैं अकेली कुछ नहीं कर पाई और उन्होंने मेरे पति और मेरे बच्चे को मार दिया। इतना कहकर अर्चना रोने लगी। पुलिस ने अर्चना की सास यानी कि ओम प्रकाश की मां का भी बयान लिया और उनसे भी पूछा कि घटना के समय आप कहां थी। तो ओम प्रकाश की मां बागेश्वरी देवी ने बताया कि घटना के समय मैं बगल के कमरे में ही सो रही थी। जब मेरे बेटे की हत्या हुई तो मैं दौड़कर कमरे से बाहर आई। मैंने देखा कि मेरा बेटा खून से लथपथ पड़ा हुआ है और यह हत्या मेरी बहू और इसके आशिक ने मिलकर की है। मेरी बहू ने मेरे बेटे की हत्या के बाद खुद अपने हाथों से मेरे पोते को गला घोंटकर मार डाला। मैंने ये सब देखा पर मैं कुछ न कर पाई। अगर उस समय मैं कुछ बोलती तो ये दोनों मुझे भी मार डालते। इसलिए सब कुछ देखकर मैं वापस कमरे में चली गई और पुलिस के आने का इंतजार करने लगी। बागेश्वरी देवी ने अपने बेटे और अपने पोते के हत्यारों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की। बागेश्वरी का बयान लेकर पुलिस ने अर्चना को गिरफ्तार कर लिया और फिर कॉल ट्रेस करके उसके आशिक अजय को भी पकड़ लिया। लेकिन कमाल की बात यह है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी अर्चना को किसी भी बात का पछतावा नहीं था। कोर्ट ने अर्चना और अजय को उम्र कैद की सजा सुनाई। कई बार अर्चना और अजय ने एक दूसरे से मिलने के लिए अर्जियां लगाई, लेकिन उनके जघन्य अपराध को देखते हुए कोर्ट ने सारी याचिकाएं रद्द कर दी। ये थी एक सच्ची घटना जिसमें हमने आपको गोरखपुर की एक कुमाता और चरित्रहीन हत्यारण औरत के बारे में बताया। दोस्तों, इस घटना अथवा कहानी के विषय में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।